तभी मास्टर चियोन एक बुक को निकालकर योनसोल को पकड़ा देते हैं। उस बुक को देख योनसोल पूछता है, आखिर ये क्या है? इस पर आगे से मास्टर चियोल कहते हैं, ये वही चीज है जिसकी तुझे जरूरत है। इसे सुन योनसोल उस बुक को ध्यान से पढ़ने लगता है। तभी वो कुछ देर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस बुक में पूरे जियांगू की पॉलिटिकल सिचुएशन, हर एक सेक्ट और क्लैन के ट्रेड्स और इंफॉर्मेशन, और उसी के साथ उस क्लैन के इंटेलिजेंट रिनोड मार्शल मास्टर, और उसी के साथ उस बुक में 10 डिमोनिक मास्टर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी थी। इसे पर योनसोल मन में कहता है, इस इंफॉर्मेशन को हासिल करना किसी ऑर्डिनरी ब्लैकस्मिथ के बस की बात नहीं है। आखिर ये पर्सन है कौन? तभी पीछे खड़ा मास्टर चियोल कहता है, इस बुक को पढ़ने के बाद में तुम्हें किसी भी तरीके की डिफिकल्टी को फेस नहीं करना पड़ेगा। जब तुम्हारा पढ़ना हो जाए तो इस बुक को जला देना। इसे सुन योनसोल मन में कहता है, मुझे पता नहीं आखिर ये पर्सन रियल में है कौन, लेकिन अगर उसके पास में इतनी सारी इंफॉर्मेशन और पावर है, इसका मतलब वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और आगे से पूछता है, सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इसे सुन मास्टर चियोल कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए थे। आगे हमें उन दोनों को टेबल पर बैठे दिखाया जाता है। आगे से मास्टर चियोल कहते हैं, एक ऐसी एबिलिटी जिससे तुम बोन्स और मसल को फ्रीली यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम अपवर्ड स्ट्राइक करके एक मूविंग पर्सन के दोनों हाथ क्लीनली कट के साथ में काट सकते हो, और उसी के साथ में लीथल पॉइजन जो कि फ्लेश को रोट कर दे, और लास्ट में हिडन वेपन्स। इस पर आगे से योनसोल हामी भरता है। आगे से मास्टर चियोल कहते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसके पास में एक्सीलेंट स्वॉर्डमैनशिप हो, जो पॉइजन को भी यूज करता और हिडन वेपन्स भी कैरी करता हो। तुम्हारे बताने से ऐसा लगता है वो कोई स्पाई है जिसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को कभी जियांगू में रिवील नहीं किया। इस बात को सुन योनसोल हैरान हो गया था और आगे पूछता है, क्या आपके कहने का मतलब वो कोई डिमोनिक पाथ का मार्शल मास्टर नहीं है? इस पर मास्टर चियोल कहते हैं, हाँ मुझे ऐसा शक हो रहा है उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन सभी टेक्निक्स को यूज किया, जिसकी वजह से पूरा शक डिमोनिक सेक्ट पर जाए। इसे सुन योनसोल अपने मन में कहता है, इसका मतलब वो कोई डिमोनिक पाथ का मार्शल मास्टर नहीं है। मुझे पहले से उन ऑर्थोडॉक्स के कमीनों पर शक हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उसे किसी न किसी तरीके से पकड़ना ही होगा। योनसोल की बेचैनी को देख मास्टर चियोल कहते हैं, वो योनसोल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वनरिंग बिस्ट पवेलियन के ऑफिस को दिखाया जाता है। योनसोल वहां पर बैठा था। तभी वो कहता है, मैं बाहर जियांगू वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। इसे सुन मास्टर डैन कहते हैं, मुझे लगा ही था, आखिर तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आए? क्या फाउंडिंग डिवाइन स्क्वाड के साथ में तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी नहीं था? इस पर आगे से योनसोल कहता है, फाउंडिंग डिवाइन स्क्वाड के साथ में जो एक्सपीरियंस मिला वो काफी ज्यादा वैल्यूबल है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे और भी ज्यादा रियल लाइफ सिचुएशन को फेस करना होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। इसे सुन आगे से मास्टर डैन कहते हैं, हाँ मुझे समझ आ गया, तुम्हें जियांगू वर्ल्ड में बाहर जाने की परमिशन लेने के लिए किसी न किसी हॉल या स्क्वाड से एफिलिएट होकर उनके हेड से परमिशन लेनी होगी। इस पर आगे से योनसोल कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, इसी वजह से मैं साल्वेशन स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस नाम को सुन वाइस मास्टर डैन के कान खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? इस पर योनसोल कहता है, मैंने ये सब मास्टर चियोल से सुना है। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर चियोल कहते हैं, बू योनसोल, साल्वेशन स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। साल्वेशन स्क्वाड एक ऐसी स्क्वाड है जो डील करती है एसेसिनेशन, किडनैपिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन। वो लोग डिमोनिक पैलेस के ऐसे मिशंस करते हैं जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ये तुम्हारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है जिसकी मदद से तुम्हें जो चाहिए वो तुम पा सकते हो। इस बात को सुन योनसोल मन में कहता है, करंट सिचुएशन के हिसाब से उस किलर के बारे में कोई भी क्लू ढूंढना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैंने साल्वेशन स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया तो मुझे उसके बारे में क्लू मिल जाएगा। वो लोग ऐसे मिशंस करते हैं जिसमें जान का खतरा हो, इसका मतलब मैं भी स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइस मास्टर गुस्सा होते हुए कहते हैं, नहीं मैं इस बात को अलाउ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पता भी है वो लोग क्या करते हैं? इस पर आगे से योनसोल कहता है, हाँ मुझे उनके बारे में पता है। जिस मोमेंट मैं उनको ज्वाइन करूंगा मेरी पूरी आइडेंटिटी को इरेज कर दिया जाएगा और मुझे हर एक मिशन में अपनी जान को दाव पे लगाना होगा। आगे से मास्टर डैन कहते हैं,
हाँ एग्जैक्टली वो लोग डिमोनिक पैलेस के लिए हर टाइप के डर्टी वर्क्स को करते हैं। अगर तुमने उन लोगों को ज्वाइन किया तो तुम्हें पूरी तरह से अपनी एफिलिएशन और नाम को इरेज करना होगा, जिसके बाद हम किसी भी तरह से तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो लोग जो अपने क्राइम्स को छुपाना चाहते हैं या फिर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग इस स्क्वाड को ज्वाइन करते हैं। क्या तुम सच में इस बात को लेकर सीरियस हो? इसे सुन आगे से योनसोल कहता है, मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। अगर स्ट्रॉन्गर बनने का पाथ साल्वेशन स्क्वाड है तो मैं जो भी जरूरी होगा वो मैं करने को तैयार हूँ। वैसे भी 10 डीमन मास्टर ये तो बस टूल्स है जिसकी मदद से ऑर्थोडॉक्स मार्शल मास्टर को जान से मारा जाएगा। इसकी वजह से जो स्ट्रॉन्गर होगा वही बेटर होगा। आगे से मास्टर डैन कहते हैं, जैसे कि तुमने कहा मोस्ट ऑफ द 10 डिमोनिक से वो सिर्फ अपनी गोल को अचीव करने के लिए 10 डिमोनिक मास्टर का यूज करेंगे, लेकिन हम उनसे डिफरेंट है क्योंकि मैं तुम्हें पवेलियन का एक प्रॉपर मेंबर बनाना चाहता हूँ। इस बात को सुन योनसोल एक पल के लिए हैरान हो गया था। तभी वो हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं साल्वेशन स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आगे से योनसोल बताता है, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है वंडरिंग नाइट पवेलियन के जो लोग हैं वो लोग कभी भी कंफर्ट और प्रोटेक्शन के साथ में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रो नहीं कर पाते। योनसोल की इस बात को सुन वाइस मास्टर थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, लगता है तुम अपना माइंड चेंज नहीं करने वाले। चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। इसे सुन योनसोल खुश हो जाता है। आगे मास्टर डैन कहते हैं, अगर तुम्हें लगे तुम अपनी इम्प्रूवमेंट के साथ में खुश हो तो तुम कभी भी साल्वेशन स्क्वाड को क्वाइट करके वापस आ सकते हो। अब तुम बाहर जियांगू वर्ल्ड में जा रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी अभी की अपीयरेंस बहुत ज्यादा कॉन्स्पिशियस है क्योंकि तुम 10 डीमन मास्टर की तौर पर बहुत ज्यादा फेमस हो, जिसकी वजह से तुम्हें खुद की ट्रू आइडेंटिटी को छुपाना ये बहुत ज्यादा काम आएगा। आगे हमें एक भीड़ भाड़ वाली जगह को दिखाया जाता है। वो एरिया था डोंगटिंग लेक। तभी योनसोल वहाँ पे पहुंच जाता है। उसने खुद की अपीयरेंस को पूरी तरह से चेंज कर दिया था और वो टोटली डिफरेंट पर्सन जैसा लग रहा था। तभी वो मन में कहता है, पहले जब भी मैं यहाँ पे आता था बहुत सारे लोग मेरे बारे में बातें करते थे। अच्छा हुआ वॉइस मास्टर ने मुझे खुद के लुक्स को चेंज करना सिखा दिया। और एक टूटी फूटी बिल्डिंग के सामने खड़े होते हुए कहता है, अच्छा तो ये है साल्वेशन स्क्वाड युयांग ब्रांच।